हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डिप्स में। और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम जो कि सीबीएसई ने 2010 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 2m² + 3m देन व्हाट इज़ इट्स सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हमें पहली m टर्म्स का जो सम है एक AP के वो ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि सेकेंड टर्म क्या होगी। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ पे मालूम है कि SM जो है यहाँ इक्वल है 2m² + 3m के। देखिए अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि S1 यहाँ इक्वल होगा 2। अब यहाँ m की जगह पर मैं 1 लिख दूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1। तो यहाँ ये हो जाता है 2 × 1 का स्क्वायर हो गया 1 और यहाँ 3 × 1 = 3। तो इस तरह से सॉल्व करके यहाँ जाता है 2 + 3 यानी कि 5। तो S1 जो है यहाँ पर आ गया है 5 के इक्वल। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा A1 है वो यहाँ पर 5 है, यानी कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 5 आ गई है। उसी तरह से अब मैं यहाँ पर S2 भी निकाल सकता हूँ, यानी कि 2 टर्म का सम निकाल सकता हूँ। तो 2 टर्म का सम यहाँ कैसे आएगा, यहाँ S2 लिखेंगे और जो यहाँ पर गिवन था 2m² + 3m इसमें पुट कर लेते हैं 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू 2 रखी है मैंने यहाँ, प्लस 3 × 2। तो ये यहाँ हो जाता है 2 × 4 प्लस 3 × 2 = 6। तो यहाँ क्या 4 × 2 = 8, 8 + 6 और इस तरह से आ जाता है ये 14। यहाँ पर हमारा S2 जो है वो आ गया है 14। S2 का मतलब यहाँ पर पहली 2 टर्म जो है उनका सम। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A1 + A2 इन दोनों को मिलकर बनेगा S2, ठीक है। जिसमें से A1 हमें मालूम है, जो हमने अभी निकाली थी वो है 5 प्लस A2 अभी मालूम ही नहीं है। और यहाँ पर S2 यानी कि 2 टर्म का जो सम है वो हमारे पास यहाँ आ गया है 14। तो A2 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 और ये 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 14 में से 5 गए, यहाँ पर आ जाता है 9। तो 9 जो है वो सेकेंड टर्म होगी हमारी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।